क्या आप भी रोज श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं? लेकिन क्या आपका पता है कि एक छोटी सी भूल के पूरे पूजन का फल कम कर सकती है? शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने से पहले इन 3 बातों को जानना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि इनका ध्यान न रखा जाए, तो कई बार पूजा का शुभ प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। आज जो रहस्य आपको बताया जाएगा, वह हर किसी को नहीं पता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप और दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती हैं। जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं, तो आप केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं और अपनी ऊर्जा भी उन्हें समर्पित करते हैं। इसलिए जल अर्पित करने से पहले इन 3 महत्वपूर्ण बातों को जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। अब पहली बात, जिसे कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, तुलसी में जल चढ़ाने से पहले आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं, गुस्से में हैं या मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो उस समय जल चढ़ाना टाल देना बेहतर होता है, क्योंकि उस समय आपकी वही स्थिति उस ऊर्जा में चली जाती है और फिर आपको वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कुछ सेकंड रुकिए, मन को शांत कीजिए, फिर ही जल अर्पित कीजिए। अब दूसरी बात, समय का नियम। बहुत लोग कभी भी किसी भी समय तुलसी में जल डाल देते हैं, लेकिन इसका एक सही समय होता है और वह है सुबह का समय। सूर्योदय के बाद का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस समय वातावरण भी शुद्ध होता है और आपकी ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा संतुलित होती है। इसीलिए इस समय किया गया जल अर्पण अधिक प्रभावी होता है। अब एक चेतावनी, शाम के समय तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी में जल चढ़ाते समय आपका भाव क्या है? ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सिर्फ एक काम समझकर जल डाल रहे हैं, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान के साथ जल अर्पित करते हैं, तो वही क्रिया कई गुना प्रभावी हो जाती है। अब एक गहरा रहस्य समझिए। जब आप रोज एक ही समय, एक ही भावना के साथ तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है और धीरे-धीरे वह आपके जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। दोनों साथ आपको महसूस होगा कि घर का वातावरण बदल रहा है और कामों में धीरे-धीरे सुधार आने लगा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग कुछ दिन नियम से करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। याद रखिए, ये कोई एक दिन का उपाय नहीं है। ये एक निरंतर अपनाने पर ही उसका असर दिखता है। अब एक छुपा हुआ संकेत, जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। अगर तुलसी का पौधा धीरे धीरे हरा भरा रहने लगे, उसमें नई पत्तियां आने लगे और आपको बिना कारण मन में शांति महसूस होने लगे, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। अब अंत की ओर, एक बात हमेशा याद रखें, तुलसी में जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। और जब आप इसे समझकर करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जल चढ़ाने के बाद कौन सी एक छोटी सी क्रिया आपके इस उपाय को कई गुना शक्तिशाली बना सकती है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, अब वह छोटी सी क्रिया ध्यान से सुनिए, जिसे जल चढ़ाने के बाद किया जाए, तो आपका यह साधारण सा उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। और यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। अब ध्यान से समझिए। जैसे ही आप तुलसी में जल अर्पित कर लें, तुरंत वहां से हट मत जाइए। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसी क्षण आपकी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। चढ़ाने के बाद कम से कम 30 से 80 सेकंड तक वहीं खड़े रहिए या शांत होकर बैठ जाइए और अपनी आंखें हल्की बंद करके मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपकी भावना सीधे उस ऊर्जा से जुड़ती है जिसे आपने अभी सक्रिय किया है। अब एक गहरी बात समझिए। बहुत लोग सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन उस क्रिया के बाद रुककर उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं करते और इसी वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता। अब दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया, जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर एक बार धीरे धीरे परिक्रमा कीजिए। यह परिक्रमा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आपकी ऊर्जा को उस केंद्र के चारों ओर घुमाकर स्थिर करने का माध्यम है। अब एक चेतावनी, ध्यान से सुनिए। परिक्रमा करते समय जल्दीबाजी मत कीजिए और ना ही इसे सिर्फ एक औपचारिकता समझिए। अगर आप इसे ध्यान और श्रद्धा से करेंगे, तभी इसका प्रभाव होगा। अब तीसरी गुप्त बात, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन एक छोटा सा धन्यवाद जरूर दीजिए। यह कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। अब एक सूक्ष्म संकेत समझिए।
अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को नियमित रूप से करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन बिना कारण शांत रहने लगा है और आपके कामों में भी सहजता आने लगी है। यह साधारण नहीं है, आपके अंदर हो रहे परिवर्तन का संकेत है, लेकिन यहाँ एक गलती से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिणाम के पीछे भागने लगेंगे और हर दिन ये सोचेंगे कि क्या बदला, क्या नहीं बदला, तो आपकी ऊर्जा बिखरने लगेगी। इसलिए धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। अब अंत की ओर एक गहरी बात समझिए। तुलसी का यह पूरा उपाय जल, अर्पण, परिक्रमा और कृतज्ञता, यह तीनों मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाती है। और जब यह स्थिरता आती है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दिन और कौन सा विशेष समय इस उपाय को और भी तेज असरदार बना सकता है, और यह ज्ञान बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। प्रिय भक्तों, अब उस एक गलती को ध्यान से सुनिए जो तुलसी से जुड़े इस पूरे उपाय को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। अब ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी गलती है असम्मान, और यह असम्मान हमेशा जानबूझकर नहीं होता, बल्कि अनजाने में हो जाता है। जब तुलसी के पास जूते चप्पल रखे जाते हैं, आसपास गंदगी रहने दी जाती है, या उस स्थान को सामान्य समझकर अनदेखा किया जाता है, तो धीरे धीरे उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए पूर्ण के सामने सामने पांच पांच धीरे दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का तीर, दिन का तीर। तुलसी का स्थान जितना पवित्र और स्वच्छ होगा, उतना ही उसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। ये देखिए, अब दूसरी गलती, बिना ध्यान के पत्ते तोड़ना। बहुत लोग किसी भी समय किसी भी तरह से तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन इसका इसका भी एक नियम है। तुलसी के पत्ते हमेशा श्रद्धा के साथ तोड़ने चाहिए और बिना आवश्यकता के अधिक। पत्ते, एक गहरी बात समझिए। जब आप किसी भी चीज को सम्मान के साथ लेते हैं, तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है, और जब लापरवाही से लेते हैं तो वही प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब तीसरी गलती, अनियमितता। कुछ दिन नियम से जल चढ़ाया, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा शुरू किया। यह स्थिरता आपकी ऊर्जा को भी अस्थिर कर देती है। इसलिए कम करें लेकिन नियमित करें, यही सबसे बड़ा नियम है। अब एक छुपा हुआ रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी केवल आपके घर के वातावरण को ही नहीं, बल्कि आपके मन की स्थिति को भी प्रभावित करती है। अगर आप रोज उसके पास कुछ क्षण शांत बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार भी सकारात्मक होने लगते हैं और आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। अगर तुलसी के पास बैठते ही आपको शांति महसूस होती है, मन हल्का लगता है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर मन बेचैन रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी और ध्यान और नियमितता की ज़रूरत है। अब एक चेतावनी ध्यान से सुनिए। तुलसी को कभी भी सूखने ना दें, और अगर किसी कारण से पौधा सूख जाए, तो उसे सम्मान के साथ हटाकर नए पौधे को स्थापित करें। सूखा हुआ पौधा नकारात्मकता का संकेत नहीं है, लेकिन उसे अनदेखा करना लापरवाही ज़रूर है। अंत की ओर एक गहरी बात समझिए। तुलसी का उपाय केवल धन या लाभ के लिए नहीं है। यह आपके जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम है। और जब ये तीनों आ जाते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। अगर आप इस पूरे नियम को समझकर अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगेगा, और वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी के साथ कौन सा एक सल मंत्र जोड़ने से आपका यह उपाय और भी प्रभावी हो सकता है, और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, अब उस सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र को ध्यान से सुनिए, जिसे तुलसी के साथ जोड़ देने से आपका पूरा उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अब ध्यान से समझिए। बहुत लोग केवल जल चढ़ाकर ही रुक जाते हैं, लेकिन जब आप उसमें मंत्र की शक्ति जोड़ते हैं, तो वही क्रिया साधारण नहीं रहती, बल्कि एक पूर्ण साधना बन जाती है। इस शक्ति, जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाएं, उसके बाद शांत होकर खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, और मन ही मन इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को कम से कम 11 बार, और यदि संभव हो तो 22 बार जपिए। लेकिन सबसे जरूरी बात है ध्यान और भावना। हर बार जब आप मंत्र बोले, तो यह महसूस करें कि आपके घर में शांति बढ़ रही है, आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है। अब एक गहरी बात समझिए। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा के सूत्र होते हैं, और जब आप उन्हें सही भावना के साथ बोलते हैं, तो वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मंत्र जपते समय जल्दी मत कीजिए। हर शब्द को स्पष्ट और शांत भाव से बोलिए, ताकि आपका मन उसी में जुड़ा रहे। अब एक छुपा हुआ रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते। अगर आप रोज एक ही समय पर एक ही संख्या में मंत्र का जाप करते हैं,
तो धीरे धीरे वह मंत्र आपकी चेतना में बसने लगता है और फिर उसका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोगों का छोटा सा जप भी गहरा असर करता है। अब एक चेतावनी ध्यान से सुनिए, मंत्र का प्रयोग कभी भी केवल लालच या जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। मंत्र हमेशा श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ ही फल देता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, अगर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको लगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा शांत है, आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं और आपके कामों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है कि आपका जप प्रभावी हो रहा है। अब अंत की ओर एक बात हमेशा याद रखें, तुलसी जल अर्पण और मंत्र या तीनों मिलकर एक पूर्ण साधना बनाते हैं, और जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी साधना को और भी गहरा बनाने के लिए आपको किस एक छोटी आदत को जोड़ना चाहिए और जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। राधे राधे प्रिय भक्तों, अब उस एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आदत को ध्यान से सुनिए जो इस पूरी साधना को गहराई देती है और जिसे अपनाने के बाद आपके भीतर का परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब ध्यान से समझिए, तुलसी में जल अर्पण, परिक्रमा और मंत्र जप के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद का भाव। अधिकतर लोग जल चढ़ाकर और मंत्र जप करके तुरंत अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन वही क्षण सबसे खास होता है जहां आप अपनी ऊर्जा को स्थिर कर सकते हैं। जल अर्पण और मंत्र जप के बाद कुछ क्षण वहीं रुकिए, आंखें हल्की बंद कीजिए और मन ही मन ये अनुभव कीजिए कि आपके जीवन में जो भी है वो पर्याप्त है और जो आ रहा है वो भी शुभ है। अब धीरे धीरे अपने शब्दों में धन्यवाद दीजिए। कोई बड़ा मंत्र जरूरी नहीं, बस सच्चे मन से कहिए कि जो मिला है उसके लिए के आभार है और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास है। बस यही छोटी सी आदत आपकी साधना को भीतर से मजबूत बनाती है। अब एक गहरी बात समझिए, जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपका मन कमी से हटकर पूर्णता की ओर जाता है और यही बदलाव आपके जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस आदत को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए। दिन में जब भी आपको कोई छोटी सी खुशी मिले, कोई काम बन जाए या कोई मदद मिल जाए, तो उसी क्षण धन्यवाद का भाव जरूर रखिए। धीरे धीरे यह आदत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। अब एक छुपा हुआ रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जब कृतज्ञता आपकी आदत बन जाती है तो आपके भीतर का तनाव कम होने लगता है और आप हर परिस्थिति को शांत मन से संभालने लगते हैं, और यही स्थिति आपके निर्णयों को भी बेहतर बनाती है। अब एक चेतावनी ध्यान से सुनिए, अगर आप केवल पाने के लिए साधना करते हैं और जो मिला है उसकी कद्र नहीं करते तो आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और परिणाम भी स्थिर नहीं रहते। इसलिए जितना महत्वपूर्ण उपाय है उतना ही महत्वपूर्ण आभार का भाव भी है। अब एक संकेत समझिए, अगर आपको धीरे धीरे हर छोटी चीज में संतोष महसूस होने लगे और बिना हल्का रहने लगे तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है। अब अंत की ओर एक गहरी बात हमेशा याद रखें, तुलसी की साधना केवल बाहर की क्रिया नहीं है, यह आपके अंदर के परिवर्तन की प्रक्रिया है। और जब अंदर परिवर्तन होता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को श्रद्धा, नियमितता और कृतज्ञता के साथ अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में वो बदलाव दिखेगा जिसकी आपने कामना की थी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि साधना को और भी स्थायी बनाने के लिए आपको किस एक नियम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और जिसे जानना बहुत जरूरी है। प्रिय भक्तों, अब उस अंतिम नियम को ध्यान से सुनिए जो इस पूरी साधना को स्थायी बनाता है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव शुरू हुआ है वह रुकने वाला नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इस पूरी साधना का सबसे बड़ा नियम है निरंतरता यानी नियमितता, क्योंकि बिना निरंतरता के कोई भी उपाय ज्यादा समय तक असर नहीं दिखा सकता। बहुत लोग शुरुआत तो पूरे उत्साह से करते हैं, कुछ दिन तक नियम भी निभाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और यहीं पर उनका पूरा प्रयास कमजोर हो जाता है। याद रखिए, साधना का असर धीरे धीरे बनता है और उसी तरह धीरे धीरे स्थिर भी होता है। इसलिए कम करें लेकिन रोज करें, यही सबसे बड़ा मंत्र है। अब एक गहरी बात समझिए, जब आप रोज एक ही समय पर एक ही भावना के साथ तुलसी के पास जाते हैं तो वह स्थान केवल पौधा नहीं रहता, वह आपके लिए एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और जब यह केंद्र मजबूत हो जाता है तो उसका प्रभाव आपके पूरे घर और जीवन पर पड़ने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी दिन किसी कारण से आप जल नहीं चढ़ा पाए या मंत्र जप नहीं कर पाए तो घबराइए मत।
लेकिन अगले दिन फिर से उसी श्रद्धा के साथ शुरू कीजिए। रुकावट आना समस्या नहीं है, लेकिन छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। अब एक छुपा हुआ रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप लंबे समय तक किसी साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो वह धीरे-धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और फिर आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वह अवस्था है जहाँ से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब एक चेतावनी ध्यान से सुनिए। इस पूरी प्रक्रिया केवल धन या लाभ तक सीमित मत कीजिए, क्योंकि यह साधना आपके जीवन में संतुलन, शांति और स्पष्टता लाने के लिए है। और जब ये तीनों आ जाते हैं तो प्रिय भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि तुलसी माता को जल अर्पित करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी अनजाने में होने वाली इन गलतियों से बच सके। ऐसी ही सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण की वाणी। तुलसी माता के रहस्य और शास्त्रों पर आधारित ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।